हर हर महादेव। मेरे प्यारे भाइयों, सनातनियों, भारतीयों, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ जो एक एक बारीकी जो होती है, घर में परेशानियाँ, बरकत ना होना, यह सब चीज़ें कैसे होती है, हम उस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं पता। हम जैसे फ्रंट पे देखा देखी किसी के कहने पे हम ये फ़ोटोएँ लगा देते हैं लक्ष्मी गणेश जी की फ्रंट पे। उनका आशीर्वाद होता है, और उनका जो आशीर्वाद होता है लक्ष्मी जी का आना अच्छा होता है, लक्ष्मी जी जाना अच्छा नहीं होता। आशीर्वाद देते समय लक्ष्मी गणेश जी, और वो बाहर निकलते रहते घर की शक्तियाँ सामने वाले को मिलती रहेगी, और आपके घर की लक्ष्मी सामने वाले को मिले। तो ऐसी ऐसी फ़ोटोएँ मत लगाओ। जैसे कि एक पंचमुखी हनुमान जी होते हैं। मैंने देखा कितने लोगों ने कहा कि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो फ्रंट पे लगी होनी चाहिए। और पंचमुखी हनुमान जी की जो फ़ोटो आप फ्रंट पे लगाओगे उसमें आशीर्वाद होता है हनुमान जी का, और आपने फ्रंट पे पंचमुखी लगाए तो घर के पंचमुखी पंचतत्व जो हैं घर से बाहर निकलेंगे, है ना। घर से बाहर निकलेंगे तो पंचतत्व हमारे घर के अंदर होने चाहिए, ताकि पंच शक्तियाँ, पंच तत्वों से एक छठी शक्ति बनती है आत्मा। वो आत्मा से सातवीं शक्ति बनती है परमात्मा, है ना। बाबा भोलेनाथ जल यानी कि 7 का जो आंकड़ा है वो वरुण देवता का है, 7 का आंकड़ा, और उनके द्वारा ही वरुण देवता 7 का आंकड़ा है वरुण देवता का। और जो शंकर जी के विष्णु जी के चरणों से निकले, शिव की जटाओं में समाई, धरती पर आई, दुनिया की प्यास बुझाई, जय हो गंगे मैया की। 7वां जो आंकड़ा है वो शंकर जी विष्णु जी का वरुण देवता का है। और मेरे भाइयों, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये फ्रंट पे जो भी अगर आप फ़ोटो लगाओ ना, वो मेहंदीपुर वाले बालाजी की फ़ोटो लगाना जिसमें आशीर्वाद ना हो। जैसे सत्यनारायण जी की फ़ोटो है उसमें आशीर्वाद ना नहीं होगा, यानी कि जो आशीर्वाद वाली फ़ोटोएँ हैं वो कभी फ्रंट पे कभी मत लगाना। और एक दूसरी चीज़, घर में कलेश होता है। वास्तु की मैं जो चीज़ें ख़ास चीज़ें बता रहा हूँ वास्तु दोष की, जिससे दूर हो। और उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें, जैसे कभी भी बंधनवार है, बंधनवार को आप कभी भी क्या करो कि ज़्यादातर दिनों तक टांग के मत रखो। जब तक उसमें हरियाली रहती है तब तक रखो, फिर उसके बाद एक दूसरे दिन प्रवाह कर दो उनको, है ना। और फिर उसके बाद में अपने, जैसे कि सत्यनारायण जी कथा होती है, सत्यनारायण जी कथा में क्या लिखा हुआ कि केले के पत्ते काट के ले आओ। एक तरफ तो हम पाप कर रहे तो एक तरफ हम पुण्य कर रहे। तो चौकी जरा सी होती है और केले के पत्ते बड़े होते हैं। ये सब चीज़ें नहीं, जब देखो तन रहेगा केले का तो फल भी देगा, है ना। हम उसको काट के ले आते हैं कि उसकी क्या कदर होगी फिर। या तो हमारे अंदर इतनी क्षमता हो, हम केले के पेड़ के पास ही जाके कथा करें कि अपने इष्ट को भी परेशान करें हम। और मेरे भाइयों, एक चीज़ और भी है। जैसे तुलसा नारायण जी को केले का पेड़ और नारायण जी के लिए और तुलसा जी होती है। घर में तुलसा जी लगी हो तो सत्यनारायण जब भी कथा करो, मैं ब्राह्मणों से भी ये कहना चाहता हूँ आप सबसे, तो पाप काम मत करो। और गमला ले आओ तुलसा जी का, तुलसा जी का गमला ला के फिर वहाँ पर अपना आपको क्या करना है, तुलसा जी का गमला आप नीचे ले आओ और नीचे ला के सत्यनारायण जी की फ़ोटो रखो वहाँ पर गमले में। और इससे आनंद भी कुछ हो रहेगा कि हमने किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाया।
तो ऐसी ऐसी चीज़ें, वो काम मत कर जो किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में सिर्फ लिखित जो बातें होती है वही हम पढ़ के सुनाते हैं, और जो अंतर आत्मा का जो ज्ञान होता है उस पे ज़्यादा ध्यान दो। और अच्छे कार्य हो, सनातनियों के घरों में हर सनातनी पैसे वाला होना चाहिए, मेरी तो सोच ये है। और बहुत सी गलतियां हमारे साथ हो रही हैं और हम अनभिज्ञ हैं उनसे। और जो मैंने आपको भी एक लास्ट की चीज़ है वो मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। और एक घर के अंदर चूल्हे पे खासकर आप ध्यान रखो, चूल्हे पे उत्तर और दक्षिण की तरफ आपका चूल्हा नहीं होना चाहिए। पूरा पश्चिम में चूल्हा हो जाए, आपने जैसा भी बढ़िया से बढ़िया गौमुखी मकान हो, अगर आपका चूल्हा उत्तर या दक्षिण की तरफ हुआ तो वहाँ पर कभी बरकत नहीं होगी। चाहे शेर मुआयना, चाहे मकान हो, जैसा भी हो, मगर ये है कि पूरब पश्चिम में अगर चूल्हा आपने रखा तो वो शेर मुआयना भी फ़ायदा मकान करेगा। हर हर महादेव। जय हो, सनातन शक्ति की जय हो।